Welcome back to the online education channel. Smart Student Learn with Smart Way with Online Education Channel. Today we learn My English Book 3rd Standard Unit 3 Opposites. इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें ताकि तमाम तलबा तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। अपोजिट नंबर 1, रीड द वर्ड्स देन कंप्लीट द सेंटेंस एंड कॉपी देन इन योर नोटबुक। लफ्ज़ पढ़ो, फिर जुमले पूरे करो और देखकर अपनी ब्याज में लिखो। यहाँ पर क्या किया है, कुछ अधूरे सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके साइड में है तो अल्फाज दिए हुए हैं। तो उन अल्फाज की मदद से हमें क्या करना है, उन सेंटेंस को है तो मुकम्मल करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, उसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, स्मॉल, बिग और स्मॉल, और नीचे है तो एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उन दो लफ्ज़ की मदद से उस सेंटेंस को है तो कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है द एलिफेंट इज़ बिग। तो यहाँ पर क्या है, बिग वर्ड आ चुका है, अब क्या बचा है, स्मॉल। बट द माउस इज़ स्मॉल। हाथी क्या होता है, बड़ा होता है, और चूहा क्या होता है, छोटा होता है। तो बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पर जो खाली जगह थी वहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, स्मॉल। अब हम हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, टॉल, शॉर्ट। तो इनकी मदद से हमें क्या करना है, जुमला मुकम्मल करना है। द फर्स्ट ट्री इज़ टॉल। जो पहला झाड़ है वो क्या है, लंबा है। बट द अदर ट्री इज़ शॉर्ट। मगर दूसरा झाड़ क्या है, शॉर्ट है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, खाली जगह में है तो शॉर्ट लिख दिया है। अब यहाँ पर नीचे है तो दो वर्ड दिए हुए हैं, सॉफ्ट और हार्ड। द पिंक चेयर इज सॉफ्ट बट द ब्राउन चेयर इज हार्ड। तो यहाँ पर है तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, हार्ड। आप खाली जगह में है तो हार्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है तो दो वर्ड है, हॉट और कोल्ड। टी इज़ हॉट। चाय क्या होती है, गर्म होती है। बट आइसक्रीम इज़ कोल्ड। आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पर खाली जगह में आप कोल्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। क्लीन एंड डर्टी, साफ़ और ख़राब। द रेड शूज़ आर क्लीन। जो लाल कलर का शूज़ है वो क्या है, क्लीन है। बट ब्लू शूज़ आर डर्टी। लेकिन है तो जो ब्लू कलर का शूज़ क्या है वो गंदा है। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, डर्टी। तो आप खाली जगह में लिखा हुआ देख सकते हैं, डर्टी। अब आगे बढ़ेंगे। वेट, ड्राई। द ब्लू शर्ट इज़ वेट बट द येलो शर्ट इज़ ड्राई। ड्राई आप क्या कर सकते हैं, खाली जगह में लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। रफ और स्मूथ। द ब्लैक रॉक इज़ रफ बट द वाइट स्टोन इज़ स्मूथ। आप खाली जगह में स्मूथ लिखा हुआ देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यंग एंड ओल्ड। गौरव इज़ यंग। गौरव क्या है, यंग है, बट हिज ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड। आप खाली जगह में लिखा हुआ देख सकते हो, ओल्ड। फैट, थीन। द फर्स्ट कैट इज़ फैट बट द अदर कैट इज़ थीन। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, थीन। लॉन्ग, शॉर्ट। द पिंक पेंसिल इज़ लॉन्ग। जो गुलाबी कलर की पेंसिल क्या है वो लंबी है। बट द ब्लू पेंसिल इज़ शॉर्ट। जो ब्लू कलर की पेंसिल है वो क्या है, छोटी है। तो खाली जगह में आप लिखा हुआ देख सकते हो, शॉर्ट। न्यू और ओल्ड। द रेड बैग इज़ न्यू। लाल कलर का जो बस्ता है वो बैग क्या है, नया है। बट द ब्राउन बैग इज़ ओल्ड। लेकिन ब्राउन कलर का जो बैग है वो क्या है, पुराना है। आप खाली जगह के अंदर है तो ओल्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रिटी एंड अगली, यानी खूबसूरत और बदसूरत। द पिंक मास्क इज़ प्रिटी
पिंक गुलाबी कलर का जो मास्क है वो क्या है, बहुत खूबसूरत है। बट ग्रीन मास्क इज़ अगली, लेकिन जो हरे कलर का जो मास्क है वो क्या है, अगली है, बदसूरत है। तो आपने खाली जगह में लिखा हुआ देख सकते हो अगली। स्ट्रॉन्ग, वीक। द फर्स्ट मैन इज़ स्ट्रॉन्ग, जो पहला आदमी क्या है, बहुत ताकतवर है। बट द अदर मैन इज़ वीक, खाली जगह में क्या आएगा, वीक, यानी कमज़ोर है। आप खाली जगह के अंदर लिखा हुआ देख सकते हैं वीक, यानी कमज़ोर। उसके बाद अगला है फास्ट एंड स्लो। द रैबिट इज़ फास्ट, खरगोश क्या होता है, तेज़ होता है। बट द टोर्टोइज इज़ स्लो, टोर्टोइज क्या होता है, धीमी रफ्तार वाला होता है। आप खाली जगह में लिखा हुआ देख सकते हो स्लो। मेक मोर सेंटेंस यूजिंग योर ओन आइडियाज़, अपने दिल से इस तरह के और जुमले बनाओ जैसा ऊपर जो मिसाल में बताया हुआ है। अब नीचे क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ है तो जुमले दिए हुए हैं, मतलब कुछ है तो काम की चीज़ें बताई हुई है कि आपने अब तक इतनी नज़में पढ़ी है, इतने सबक पढ़े हैं, उसमें से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अब वो एक एक से पढ़ेंगे। पहली क्या दिया हुआ है, पहले की और नई नज़में सुना सकता हूँ। मतलब आपने अब तक की जमातों में जो नज़में पढ़ी हुई है, तीसरी क्लास में जो यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट के, यूनिट थर्ड के जो नज़में पढ़े हैं, आप क्या वो सुना सकते हैं। अंग्रेज़ी के आसान जुमले याद रख कर बाद में बोल सकता हूँ, मतलब आप इंग्लिश के जुमले बोल सकते हो गया। ए बी, अगर आप सभी चीज़ें कर सकते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसमें टिक मारना है। उसके बाद GJKQVWXYZ हुर्फ कहे कहीं भी देखो तो पहचान सकता हूँ। मतलब आपने पिछले सबक में ये पढ़ा था GJQ, और ये मतलब जो हर्फ दिए हुए इन हर्फ वाले अल्फाज सबक क्या करते आपने पिछले सबक में पढ़े थे। तो क्या आप इन अल्फाज को जहाँ कहीं देखे तो आप बोल सकते हो क्या। अगर बोल सकते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ टिक मारना है। ए से लेकर जेड तक तमाम अंग्रेज़ी हुर्फ पहचान सकता हूँ। आप मतलब अभी जो अल्फाज है, हर्फ है ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाज, तो आप उसको देखकर पहचान सकते हो। पहचानते हो तो टिक मारना। तरतीब से बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या करना, राइट टिक मारना। चंद आसान अंग्रेज़ी लफ्ज़ पढ़ सकता हूँ। कुछ है तो ऐसे अल्फाज जो आसान है वो क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। समझ सकता हूँ, देखकर लिख सकता हूँ, तो इन्हें क्या करना है, आपने टिक मारना है। अंग्रेज़ी की आसान तस्वीर मैं हल कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे दिया हुआ है किसी वाक़े के बारे में खुद से 2-3 अंग्रेज़ी लफ्ज़ बोल सकता हूँ। किताब में देखकर सर जनाब आप आपा के बाद पढ़ सकता हूँ, यानी कि रीडिंग कर सकते हो क्या। तो इस तरह के कुछ है तो यहाँ पर है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो इसमें क्या करें, आप यहाँ तो टिक मारे, और है तो जो चीज़ नहीं कर सकते आप वो क्या करें, वो चीज़ें करने की कोशिश करें। उम्मीद है सबक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें, ताकि तमाम तलबा तक वीडियो पहुँचे। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दीगर क्लास के भी वीडियोज़ मौजूद है, वो भी देखिए और तमाम तलबा तक पहुँचाएँ।